उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले प्रकृति को बनाया और उसके बाद में आखिरी दिन मानव को बनाया और मानव को ये अधिकार दिया कि तुम फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ और प्रकृति की देखरेख करो। तो ये जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको पहले ही जब हमें बनाया उसी समय से ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। संत इग्नातियुस अपने जीवन काल में प्रकृति से हमेशा प्रेम किए और प्रकृति में ही ईश्वर को ढूंढने का पूरा प्रयास किए और इसलिए वो हमें संदेश देते हैं, फाइंड गॉड इन एवरीथिंग। तो हम जहाँ कहीं भी जाएं प्रकृति के साथ हमें इतना तक हमें बताते हैं कि आप पेड़ पौधों से भी बात करें और अगर आप पेड़ पौधों से प्यार से अगर बात करते हैं तो वो फलेंगे फूलेंगे, और लेकिन अगर हम उन्हें रोज़ दिन कर्स करेंगे, गाली देंगे, शापित करेंगे तो वो अभी मर जाएंगे। तो उनमें भी ये जीवन है और इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और हमें उसको सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं और आज के आधुनिक युग में जब हम प्रकृति का दोहन इस मात्रा में कर रहे हैं कि हमारे लिए अब ऑक्सीजन की कमी आ गई है, प्रकृति में असंतुलन आ गए हैं और ऐसे समय में हमारे लिए जीवन का खतरा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। यही वजह है कि हमारे लिए दुनिया में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसलिए जो इम्यून पावर है, जो शारीरिक रूप से बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। यही सब वजह है और इसलिए आज हमारे लिए संत इग्नातियुस बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के साथ हमें जीना है और उसका कदर करना है, तभी वो रहेंगे तो हम रहेंगे। और इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रण लें कि हम अपने घरों में पेड़ लगाएं और प्रकृति को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। अब संत इग्नातियुस के आदर में गीत गाया जाएगा। आप प्रार्थना की स्थिति में बने रहेंगे।
आज की प्रार्थना सभा यहीं पर समाप्त होती है। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने विद्यालय की ओर प्रस्थान होने से पहले मैं आप सभी का ध्यान उनकी